बराटा कार्ब। आज हम होम्योपैथी की मायानाज मेडिसिन बराटा कार्ब के बारे में बात करेंगे। बराटा कार्ब किन अफराद को कब, कैसे और कितनी मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए, इस मौजू पर ख़ुसूसी तौर पर रोशनी डाली जाएगी। मेरे दोस्तों, बराटा कार्ब के बारे में कहा जाता है कि ये ख़ुसूसी तौर पर बच्चों और बूढ़ों की मेडिसिन है। बच्चे ऐसे जो बदशक्ल और बौने हों, जिन्हें थोड़ी सी सर्दी लग जाने से गले ख़राब हो जाते हों, टॉन्सिल्स में ख़राबियाँ पैदा हो जाती हों। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्ग और बूढ़े ऐसे अफराद जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बढ़ चुका हो, जिनके फोते सूज चुके हों और सोजन की वजह से उनके फोते बहुत सख्त हो चुके हों। प्यारे दोस्तों, ऐसे तमाम बच्चे जिन्हें हम कुंद जहन कहते हैं, जिन्हें हम कम अकल कहते हैं, ऐसे बच्चे जब उनके घर में मेहमान आएँ तो बच्चे उन मेहमानों का सामना करने की बजाय छुप जाएं। ऐसे बच्चे कि जो दूसरों की निस्बत सीखने का अमल बहुत स्लो तरीके से सर अंजाम देते हों। मसलन अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, आप एक बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो 1 या 2 बार में सीख जाएगा। बराटा कार्ब का बच्चा कम से कम 10-15 मरतबा आप उसे ये अमल सिखाएंगे तो सीखने में कामयाब होगा। यानी इन बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम होती है। प्यारे दोस्तों, आज हम ख़ुसूसी तौर पर इसी मौजू पर बात करेंगे और बेइंतहा ऐसे राज आपके सामने रखे जाएंगे जिनके खुलने की वजह से आप बेइंतहा बच्चों का और बुज़ुर्गों का इलाज करके उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, गले पड़ने के अमराज में इस दवाई का ख़ुसूसी असर होता है। गले पड़ने के अमराज, जिन्हें हम इंग्लिश में क्वानजी कहते हैं, अगर इस हालत में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए तो इसके नताइज बहुत जल्द आते हैं। आपके गले सूज जाते हैं। जब गले सूज जाते हैं तो अंदेशा होता है कि उसमें मवाद पड़ जाएगा, पीप पड़ जाएगा। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस तकलीफ़ से आसानी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि बराटा कार्ब के मरीज़ को ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है। ठंडी चीज़ें खा लें, खट्टी चीज़ें खा लें, फौरी तौर पर उसका असर उसके गले पर होगा, उसकी आवाज़ बैठ जाएगी, बात करना मुश्किल हो जाएगा। इन हालतों में अगर वो बराटा कार्ब का इस्तेमाल करता है तो अपनी तकलीफ़ से आसानी से निजात पा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बराटा कार्ब का असर आपके वजूद के तमाम गदूद पर होता है। आपके वजूद में कहीं भी गदूद फूल जाएं, अगर आप बराटा कार्ब का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो गदूद फूलने की बीमारी से आप आसानी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि गले के गदूद, गर्दन के गदूद और गदूद जंगासा पर इस मेडिसिन का असर बहुत अच्छा होता है। अगर आपका होम्योपैथ आपको मुनासिब पोटेंसी में ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा दे तो आप हमेशा के लिए इस तकलीफ़ से निजात पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, सख्ता पीरी और सरदर्द पीरी में ये मेडिसिन बहुत अहम किरदार अदा करती है। ऐसे तमाम बुज़ुर्ग जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, जिनकी याददाश्त काम नहीं करती, जिनकी तमाम हरकतें बच्चों की तरह होती हैं, यानी बुढ़ापे में कदम रख चुके होते हैं, उनकी ख्वाहिशात, उनके आमाल और उनकी तमाम हरकतें बच्चों की तरह होती हैं। अगर ऐसे अफराद को बराटा कार्ब का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करवाया जाए तो वो इस तकलीफ़ से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। दोस्तों, बच्चों के सोखड़े में ये दवाई बड़ा अहम किरदार अदा करती है। यानी बच्चे को भूख अच्छे तरीके से लगती है लेकिन बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा होता है। अगर ऐसे बच्चों को बराटा कार्ब का इस्तेमाल करवाया जाए तो वो बच्चे चंद दिन के बाद अपनी नॉर्मल सेहत, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, नौजवानों में निज़ाम हज़म जब ख़राब हो जाता है, नौजवान जब बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं, जलक की वजह से या जरियान की वजह से ये बीमारी लाहक होती है, उनका दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़कता है,
ऐसे नौजवानों को अगर बरेटा कार्ब इस्तेमाल करवाई जाए तो चंद दिन के इस्तेमाल के बाद वो उन नौजवानों की सेहत बहाल हो जाती है। प्यारे दोस्तों, बरेटा कार्ब की एक ख़ास अलामत ये भी है कि जब मरीज़ पेशाब करने के लिए बैठता है तो उसके बवासीर के मस्से बाहर निकल आते हैं। ऐसा मरीज़ किसी से बात करना पसंद नहीं करता और सूरज की रोशनी उसे सुइयों की तरह चुभती है। मेरे दोस्तों, अगर ये अलामत किसी मरीज़ के अंदर पाई जाती हैं, आप उसे बरेटा कार्ब का इस्तेमाल करवाइए। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल के बाद उसकी ये तकलीफ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, बरेटा कार्ब का मरीज़ जब अपने मर्ज़ की अलामत पर गौर करता है तो उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। जब ठंडे पानी से धोता है उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है, और जब तकलीफ़ वाले हिस्से की तरफ सोता है तो उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है, और जब खुली आबहवा में जाता है उसे सुकून मिलता है। प्यारे दोस्तों, बरेटा कार्ब को स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मेडिसिन को खुसूसी तौर पर बच्चों और बूढ़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तमाम बच्चे जिनका दिमाग तरक्की नहीं करता, जिसका जिस्म डेवलप नहीं होता, जिनकी उम्र बढ़ती रहती है लेकिन वो उम्र के लिहाज से बहुत छोटे रह जाते हैं, कमज़ोर रहते हैं, याददाश्त कमज़ोर रहती है, जिस्मानी ताकत की कमी होती है, वजूद में ताकत नहीं होती, अक्सर ठंडी चीज़ें खाने से उनके गले ख़राब रहते हैं, टॉन्सिल्स उनके सूज जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे तमाम बुज़ुर्ग जो उम्र के बहुत बड़े हिस्से में पहुंच चुके हैं लेकिन उनकी हरकतें बच्चों की तरह हैं, उनकी आदत बच्चों की तरह हैं, उनकी ख्वाहिशात बच्चों की तरह हैं। प्यारे दोस्तों, अगर 30 साल का मर्द है, उम्र शादी की है लेकिन वो खिलौनों से खेल रहा होगा, तो इन तमाम अमराज को अगर आप कवर करना चाहते हैं, इन तमाम अमराज से अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं, तो याद रखें बरेटा कार्ब एक बेहतरीन मेडिसन है। खसूसी तौर पर टॉन्सिल्स की सोजन में बरेटा कार्ब का इस्तेमाल किया जाए तो ये क्रोनिक बीमारियों को भी ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा होम्योपैथ इस मेडिसिन को लोगों का कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, होम्योपैथिक में बेशुमार ऐसी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल से आपका कद बढ़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि होम्योपैथ का इमराज के बारे में माहिर होना ज़रूरी है। वो अगर उन तमाम मेडिसिन को आपके जिस्म की अलामत के ऐन मुताबिक देगा तो आपके कद में इजाफा होगा। बेइंतहा होम्योपैथ दावा करते हैं कि उन्होंने टीनेजर को बरेटा कार्ब हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई तो उन बच्चों का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ताहम ऐसे बच्चे जो गैर फितरी तौर पर जिनका कद नहीं बढ़ रहा, जिनकी सोच नहीं बढ़ रही, जिनका दिमाग डेवलप नहीं हो रहा, उनके लिए ये मेडिसिन अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा तोहफा है। आप कद को बढ़ाने के लिए या अपने वजूद की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए जब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, आप पर लाजम है कि आप अपने होम्योपैथ से रब्ता कायम करें। मेरे दोस्तों, याद रहे, हमारी वीडियोस सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, हम आपको इल्म देते हैं। अगर हमारे दिए हुए इल्म के मुताबिक कुछ अलामात, कुछ तकालीफ आपके वजूद के अंदर पाई जाती हैं तो आप समझें कि ये मेडिसिन आपके लिए बेहतरीन है, लेकिन इस मेडिसिन की सनद लेने के लिए, इसकी अच्छी पोटेंसी लेने के लिए आपको अपने होम्योपैथ से रब्ता लाजमी करना चाहिए। आम रोज़मर्रा रूटीन में हम आम रोज़मर्रा के रूटीन में बरेटा कार्ब 30, 200 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि 200 में बरेटा कार्ब का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। बेइंतहा ऐसी बीमारियां जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, अगर 200 को बेहतर अंदाज में उनकी अलामत के मुताबिक इस्तेमाल करवा दिया जाए, वो तमाम बीमारियां आपके वजूद से ख़त्म हो जाती हैं। बरेटा कार्ब 30 को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपके नाक के मसाइल में, आपके मुंह के मसाइल में, आपके सर की जिल्द के मसाइल में। जब कोई होम्योपैथ इसको अलामत के ऐन मुताबिक बरेटा कार्ब 30 को इस्तेमाल करवाता है तो आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। कद को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा माहिर तजर्बाकार होम्योपैथिक 1M या इससे बड़ी पोटेंसी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन उनका तजर्बा और उनका इल्म उन्हें इस बात की निशानदेही कर देता है कि जो मरीज़ उनके सामने बैठा है, आया इस मरीज़ को इस पोटेंसी में अगर मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाए
तो इसको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अपने दोस्त होम्योपैथ चौधरी मोहम्मद अकील हज़री की ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने की तलकीन कीजिएगा।